आज हम उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा हल प्रश्न पत्र 2006 का सॉल्यूशन देखेंगे। पहला सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान का पहला क्वेश्चन है कि सबसे पुराना वेद कौन सा है। तो सब वेद आपको पता है कि वेदों की संख्या 4 है। यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद है, जिनमें से सबसे पुराना कौन सा है? ऋग्वेद है, जिसमें देवी देवताओं का उल्लेख है। तो हो जाएगा कौन सा आंसर? बी। अगला है जैन धर्मावली महावीर को अंतिम क्या मानते हैं। तो जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए, जिनमें सबसे अंतिम और 24वें तीर्थंकर जो थे वो महावीर स्वामी थे। तो ये हो जाएंगे तीर्थंकर। फिर तीसरा है कि गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया था। तो गौतम बुद्ध को भगवान विष्णु का जो है 9वां अवतार माना जाता है, जिन्होंने 483 ईसा पूर्व कुशीनगर में महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। फिर दक्षिण भारत को विजय करने वाला पहला मध्यकालीन शासक कौन था। तो दिल्ली सल्तनत में खिलजी वंश का अलाउद्दीन खिलजी दक्षिण भारत में विजय प्राप्त करने वाला प्रथम मध्यकालीन शासक था। फिर है पाहुल प्रणाली को किस सिख गुरु ने आरंभ किया था। तो सिख धर्म की स्थापना गुरु नानक देव जी ने की थी। इस धर्म में पाहुल प्रणाली को गुरु गोविंद सिंह ने शुरू किया, जो सिखों के अंतिम व 10वें गुरु थे। फिर भारत में पहली बार रेलवे लाइन का निर्माण हुआ था। तो भारत में प्रथम रेल बम्बई से ठाणे के मध्य 1853 में चली। उस समय भारत में गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी थे। फिर अगला क्वेश्चन है कि अंग्रेजों ने अपनी प्रथम फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित की। तो अंग्रेजों ने अस्थायी व्यापारी कोठी जो है वो मछलीपट्टनम में 1611 ईस्वी में खोली, लेकिन अस्थायी व्यापारी कोठी सूरत में वर्ष 1608 में स्थापित की और ईस्ट इंडिया कंपनी की जहाज वर्ष में सूरत पहुंचा था। फिर अगला क्वेश्चन है किस भारतीय राज्य के राज्यपाल से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है। तो आपको पता है कि जो अनुच्छेद मतलब 155 है, उसमें राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है, ये बताया गया है। अनुच्छेद जो आर्टिकल नंबर 156 है, उसमें राज्यपाल की पदावधि के बारे में बताया गया है। और आर्टिकल 153 में 2 या 2 से अधिक राज्यों का एक राज्यपाल होगा, ये बताया गया है। तो ये विकल्प डी गलत हो जाएगा, क्योंकि राज्यपाल को केवल अनुच्छेद 156 के तहत राष्ट्रपति बर्खास्त कर सकता है। ठीक। फिर अगला क्वेश्चन है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन में किस परिस्थिति में कमी की जा सकती है। तो भारतीय संविधान के भाग 18 में 3 प्रकार के आपातकाल का प्रावधान है, जिसमें अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल का प्रावधान है और वित्तीय आपातकाल के दौरान ही वेतन भत्तों में कटौती की जा सकती है, तथा भारत में अब तक अनुच्छेद 360 का प्रयोग नहीं हुआ है। फिर है भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना विषय है। तो भारतीय संविधान की अनुसूची 7 में संघ सूची मतलब भारत सरकार द्वारा कानून और राज्य सूची राज्य सरकार द्वारा कानून व समवर्ती सूची संघ व राज्य द्वारा कानून व सर्वोच्च संघ सरकार का प्रावधान है। तो आर्थिक योजना का विषय समवर्ती सूची का विषय है, जिसमें 42वां संविधान संशोधन करके समवर्ती सूची में शामिल किया गया है। और उपरोक्त जो 3 हैं इसमें और इसमें, ठीक। तो उपरोक्त तीनों सूची के अलावा अवशिष्ट सूचियों के विषय पर कानून बनाने का अधिकार भारत सरकार को है। फिर अगला क्वेश्चन कि अवशिष्ट शक्ति जिनका उल्लेख संघीय राज्य या समवर्ती सूचियों में नहीं किया गया है, निम्नलिखित में से किसमें निहित है। तो वो संसद में निहित है। फिर है राज्य सरकार को बर्खास्त करके किसके द्वारा किया जा सकता है। तो ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत राज्यपाल राष्ट्रपति को राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल होने की रिपोर्ट दे तो राष्ट्रपति राज्य सरकार को बर्खास्त कर सकता है। फिर अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस राष्ट्र के संविधान पर आधारित है। तो भारतीय संविधान में विभिन्न देशों के संविधान से प्रावधान शामिल किए गए, जिसमें से संविधान संशोधन का प्रावधान दक्षिण अफ्रीका से ग्रहण किया गया, जिसका प्रावधान भारतीय संविधान के भाग 20 के अनुच्छेद 368 में किया गया है।
फिर है मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार किस कारण से किया? तो मुस्लिम लीग ने भारत से अलग राष्ट्र की मांग व अलग संविधान की मांग को लेकर संविधान सभा का बहिष्कार किया था। भारतीय संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के तहत हुआ, जिसकी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाइए। तो कह रहा है कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसमें जूट पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा होता है। जूट कहाँ होता है? पश्चिम बंगाल में। और काली मिर्च सबसे ज़्यादा केरल में होता है। काली मिर्च किस में होता है? केरल में। और कपास सबसे ज़्यादा गुजरात में होता है। और सोयाबीन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? मध्य प्रदेश में। तो इसमें ये हो जाएगा। तो देखो सोयाबीन मतलब ए का फर्स्ट कहाँ है? ए का फर्स्ट इसमें है। और फिर बी वाला देख लीजिए, बी का सेकंड हो जाएगा। तो ये वाला सही हो जाएगा। और फिर काली मिर्च सी का 4, ये बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है कि कौन सी नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती? तो इसमें जो विकल्प में 4 नदियाँ दी हैं, गंगा, महानदी, गोदावरी और ताप्ती। इसमें से ताप्ती नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती बल्कि एस्चुरी का निर्माण करती है, तथा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा जो है वो गंगा व ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा जो है सुंदरबन डेल्टा जो पश्चिम बंगाल में बनता है। फिर इसको भी सुमेलित करना है। तो तमिलनाडु में क्या है? इंटीग्रल कारखाना है, इंटीग्रल कारखाना, ठीक, ये वाला। और मध्य प्रदेश में जैव मीथेन संयंत्र है। जैव मीथेन संयंत्र कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। और छत्तीसगढ़ में भिलाई है। छत्तीसगढ़ में क्या है? भिलाई। और झारखंड में बोकारो है। फिर बस हो गया इतना, ठीक है। तो इसमें कौन सा मिल रहा है? ए का 4। तो ए का 4 इसी में है, ए का 4। और फिर इसमें देख लो डी का 1। तो डी का 1 किस में है? एक सेकेंड, डी का डीजल लोको वाला किस में है? डीजल लोको वाला उत्तर प्रदेश में, ठीक है, ये वाला। तो डी का 5 इसी में आ रहा है, तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाइए। तो देखो सूती वस्त्र सबसे ज़्यादा कोयम्बटूर में मिलता है, ठीक। और राउरकेला जो उड़ीसा है उसमें लौह इस्पात मिलता है। कपूरथला पंजाब में रेल डिब्बा होता है। और बरौनी में तेल, बरौनी कहाँ पड़ता है? एमपी में। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये वाला जो है देखो, ए का 4, बी का 2, ए का 4, बी का 3 है उसमें, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर कह रहा है कि दिन रात किसके कारण होते हैं? तो पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुकाव के कारण मौसम परिवर्तित होता है तथा पृथ्वी के घूर्णन के कारण दिन रात होता है। पृथ्वी पर दिन रात 24 घंटे का होता है। फिर अगला क्वेश्चन है कि मधुशाला किसकी रचना है? तो हरिवंश राय बच्चन जी की मधुशाला एक कृति है जिसका पहली बार प्रकाशन 1935 में हुआ था। फिर है परमाणु मतलब प्रथम परमाणु मॉडल किसके द्वारा प्रस्तावित था? तो जे थॉमसन के द्वारा वर्ष 1903 में परमाणु मॉडल जो है प्रस्तुत किया गया था। फिर है सवाना घास के मैदान कहाँ है? तो ये कहाँ है? अफ्रीका में। और ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स पड़ता है, डाउन्स घास। और दक्षिण अमेरिका में जो है पम्पास, उत्तरी अमेरिका में प्रेरी घास होता है। फिर क्या है? ये रुपया किसका चिन्ह है? तो ये भारतीय रुपये का चिन्ह है, ठीक, ये सिंबल जो है ये वाला। फिर है देखो, और जो रूस है, रूसी रूबल जो होता है उसको हम पी से डिनोट करते हैं, ठीक। फिर है कि 2013 में खेल रत्न पुरस्कार निम्नलिखित में से किसे सम्मानित किया गया था? तो रंजन सोढ़ी जो निशानेबाज थे उनको वर्ष 2013 में राजीव गांधी खेल पुरस्कार रत्न पुरस्कार मिला था। जबकि इस वर्ष जो है इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाला प्रथम क्रिकेटर जो है वो सचिन तेंदुलकर जी हैं। इस पुरस्कार का वर्ष 2021 के नाम हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के नाम पर कर दिया गया है। तो ये क्या हो जाएगा? रंजन सोढ़ी। फिर है विश्व व्यापार संगठन WTO कब स्थापित हुआ? तो
तो विश्व भर में व्यापार से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय संगठन विश्व व्यापार संगठन WTO है, जिसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 में हुई तथा वर्तमान में इसके जो मुख्यालय है जिनेवा स्विट्जरलैंड है। ठीक, फिर है एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय हेडक्वार्टर कहाँ है? तो ADBC मतलब एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 में हुआ और इसका मुख्यालय जो है मनीला यानी कि फिलीपींस में जो पड़ता है वहाँ है। और इसमें जो सदस्य राष्ट्र 68 हैं और क्षेत्र इसके क्या है? एशिया, और ये क्षेत्रीय बैंक है। ठीक, और इसके अध्यक्ष मासात्सुगु आसाकावा हैं। ठीक, फिर है येन किसकी मुद्रा है? तो येन जो है जापान की मुद्रा है और चीन की मुद्रा क्या है? रेनमिनबी, और दक्षिण कोरिया की वान और भूटान का नोंगोत्रुम। फिर है अगला क्वेश्चन कि अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का प्रथम उपग्रह था। तो भारत की अंतरिक्ष एजेंसी इसरो के द्वारा रूस देश के सहयोग से पहला उपग्रह अप्रैल 1975 में आर्यभट्ट द्वारा लॉन्च जो है किया गया था तथा इसरो के द्वारा चंद्रमा के सबसे दक्षिणी ध्रुव में चंद्रयान 3 को सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग कराई गई है। यह लैंडिंग 23 अगस्त 2023 को कराई गई है। ठीक, तो ये आर्यभट्ट हो जाएगा। फिर है पुस्तक देवदास के लेखक कौन है? तो शरद चंद्र उपाध्याय द्वारा देवदास पुस्तक लिखी गई, जो एक बांग्ला उपन्यासकार हैं। ठीक, फिर है रॉबर्ट कैनिगेल की पुस्तक द मैन हु न्यू इन्फिनिटी किसकी जीवनी है? तो श्रीनिवास रामानुजन भारत के महान गणितज्ञ थे, जिनकी जयंती पर हर वर्ष भारत में 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है और इनके जीवन पर रॉबर्ट कैनिगेल ने द मैन हु न्यू इन्फिनिटी पुस्तक लिखी गई है। अगला क्वेश्चन है कि गौरव का विलोम क्या है? तो ये हो जाएगा लाघव। फिर है आगत का विलोम क्या है? तो आगत क्या हो जाएगा इसका? विगत। फिर है बलराम का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? तो बलराम का बलभद्र होता है। बलराम जो बलभद्र बलराम का पर्यायवाची है। बलदेव, हलधर, धरणीधर, हलायुध, रेवती, रमण, हली भी बलराम के अन्य पर्यायवाची हैं। फिर ऊहापोह का पर्यायवाची, तो ये असमंजस या ऊहापोह का पर्याय होगा। फिर है उत्कंठा का पर्यायवाची है। तो उत्कंठा मतलब क्या होता है? लालसा या जो लालसा हो जाएगा। ठीक, अब अगला देखते हैं। खोदा पहाड़ निकली चुहिया का अर्थ है। तो खोदा पहाड़ निकली चुहिया का अर्थ है परिश्रम बहुत, लाभ बहुत ही थोड़ा। फिर चौथ का चांद होना मुहावरे का अर्थ है। तो चौथ का चांद होना किसी के लिए अशुभ होना। फिर निधन चेष्ट की संधि क्या हो जाएगी? तो ये हो जाएगी निधन चेष्ट की उपयुक्त संधि क्या हो जाएगी? निश्चेष्ट। इसमें जो है विसर्ग संधि है, निश्चेष्ट। फिर सूरज का तत्सम शब्द क्या है? तो सूरज का जो है तत्सम शब्द क्या है? सूर्य है। फिर किस शब्द की वर्तनी सही है? तो अंतर्राष्ट्रीय का होता है अंतर्राष्ट्रीय, मतलब इसमें दोनों सही है। ठीक, दोनों वर्तनी सही है। देखो अंतर्राष्ट्रीय ये भी सही है और जो है अंतर्राष्ट्रीय ये वाला भी सही है। ठीक, इसमें तो लगभग सब सही लग रहे हैं, इसको छोड़ दिया जाए। अंतर्राष्ट्रीय ये भी सही है, ये भी सही। ठीक, तो इसमें कई सारे शब्द लग रहे हैं हमें सही, तो इसको आप लोग देखेंगे। फिर है सही शब्द का चयन कीजिए। तो आपको पता है कि जो राष्ट्र किससे बाहर के लिए अंतर्राष्ट्रीय, जबकि राष्ट्र के अंदर के लिए अंतर्राष्ट्रीय होता है। देखो ये जो होता है ये बाहर के लिए होता है, राष्ट्र के बाहर के लिए अंतर्राष्ट्रीय, और ये जो होता है ये राष्ट्र के अंदर। फिर कह रहा है सही शब्द का चयन कीजिए। तो इसमें परिणति शुद्ध वर्तनी है। ठीक है ये। फिर कह रहा है शेखर एक जीवनी उपन्यास के लेखक कौन है? तो उपन्यास शेखर एक जीवनी के लेखक अज्ञेय हैं। इसका प्रकाशन जो है 2 भागों में किया गया। प्रथम भाग वर्ष जो है 1941, जबकि द्वितीय भाग वर्ष 1944 में प्रकाशित किया गया। फिर है यामा किसकी रचना है? तो ये महादेवी वर्मा की है। यामा एक कविता संग्रह है जिसकी रचयिता कौन है? महादेवी वर्मा। इसमें जो है उनके 4 कविता संग्रह संकलित किए गए हैं। फिर है अपहरण में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है?
तो इसमें क्या हो जाएगा, अपहरण में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, तो अपहरण में जो है अप का प्रयोग हुआ है। अप धन हरण मतलब अपहरण शब्द बना है। उपसर्ग वो शब्दांश होते हैं जो किसी के पूर्व में जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन करते हैं। फिर है उन्मेष में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, तो उन्मेष शब्द जो है उद उपसर्ग के योग से बनता है। फिर है निगूढ़ में कौन सा उपसर्ग उपयुक्त है, तो निगूढ़ में जो है ये नी उपसर्ग के योग से बना है। फिर है जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हों उसे क्या कहते हैं, तो जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हैं उसके लिए एक अर्थक शब्द जो होता है अजानुबाहु। फिर है जो शीघ्र उत्पन्न हो जाए उसे क्या कहेंगे, तो उसे आशुतोष कहेंगे। फिर है कि निम्न में से कौन सा अव्ययी भाव समास नहीं है, तो ये आय व्यय नहीं हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा कि हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने व बोलने के लिए जो है किया जाता है कहाँ, मॉरिशस में। मॉरिशस की राजधानी क्या है, पोर्ट लुइस है। फिर है कौन सा अलंकार है इन पंक्तियों में, दृग उर्झत टूटत कुटुम कुटुम जुरत चतुर चिंत प्रीत परत गांठ दुर्जन ये दई नई यह रीति। तो इसमें क्या हो जाएगा, असंगति अलंकार है। असंगति अलंकार जहाँ आपतता विरोध दृष्टिगत होते हुए कार्य और कारण का व्याधिकरण वर्णित हो वहाँ असंगति अलंकार होता है। फिर है कि कौन सी जाति वाचक संज्ञा है, तो इसमें क्या हो जाएगा, मजदूर जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। फिर इसमें आंकिक एवं तार्किक क्षमता वाला क्वेश्चन है। आपको पता है कि जातिवाचक संज्ञा क्या होती है, जिस शब्द से एक जाति के सभी प्राणियों अथवा वस्तुओं का बोध हो वहाँ जातिवाचक संज्ञा होती है। देखो यहाँ पे कह रहा है बड़े अक्षरों में एक शब्द दिया गया है, इसके पश्चात 4 शब्द दिए गए हैं। दिए गए अक्षरों को मिलाकर इनमें से केवल एक शब्द को नहीं बना सकते हैं, तो कौन सा नहीं बनेगा, तो देखो वोकेशन, ठीक है, ये जो शब्द है इसको नहीं बना सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये वोकेशन वाले जो वर्ड हैं एक एक मीनिंग वी ऐसे ऐसे बहुत सारी चीज़ें इसमें देखोगे तो नहीं मिलेगा। जैसे देखो बी मिल रहा है तो वी यहाँ है, ओ यहाँ मिल रहा है ओ यहाँ है, सी मिल रहा है तो सी ढूंढो कहीं है, इसमें देखो अब सी इसमें नहीं है तो इसीलिए ए नहीं मिलेगा। फिर अगला क्वेश्चन है एक शब्द बड़े अक्षरों में लिखा गया है, इसके बाद 4 शब्द लिखे गए हैं, इनमें से 3 शब्द बड़े अक्षरों वाले शब्दों के अक्षरों द्वारा नहीं बनाए जा सकते। उस शब्द को पहचाने जो बड़े अक्षरों में लिखे शब्द के अक्षरों द्वारा लिखा जा सकता है। तो इसमें जो ये वाला आंसर हो जाएगा बी वाला, मतलब UREA के सभी अक्षर जो हैं प्रश्न शब्द जो है इसमें दिखाई देते हैं, अतः ये प्रश्न शब्द द्वारा ये बनाया जा सकता है। मतलब इसमें से आप ढूंढोगे तो ये सब मिल जाएगा। जैसे यू मिल जाएगा, देखो यू मिल गया, आर मिल जाएगा, आर मिल गया, ई मिल जाएगा, ई मिल गया, ए मिल गया, तो ये बन जाएगा। लेकिन और सब ढूंढोगे तो इसमें सारे अक्षर नहीं मिलेंगे। फिर कह रहा है एक व्यक्ति का मुंह पूर्व की ओर है, फिर वो बाएं मुड़ता है और 10 मीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ता है और 5 मीटर चलता है, फिर 5 मीटर दक्षिण की ओर जाता है और वहाँ से 5 मीटर पश्चिम की ओर अपने मूल स्थान से वो किस दिशा में है। कह रहा है एक व्यक्ति का मुंह पूर्व की ओर है, पूर्व मतलब यहाँ देखो ये होता है उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, तो पूर्व की ओर है, ठीक। और वो कह रहा है कि फिर वो बाएं मुड़ता है। एक व्यक्ति का मुंह पूर्व की ओर है, फिर वो बाएं मुड़ता है और 10 मीटर चलता है। मान लो पूर्व ऊपर हो गया तो ये ऊपर की तरफ, ठीक। एक व्यक्ति का मुंह पूर्व की ओर है, फिर वो बाएं मुड़ता है, बाएं मतलब किधर हो जाएगा, बाएं मुड़ता है, ठीक। तो बाएं मुड़ा, देखो यहाँ पे आपको पता है कि ये होता है क्या, उत्तर, ये दक्षिण, ये पूर्व और ये पश्चिम। तो कह रहा है कि एक व्यक्ति का मुंह पूर्व की ओर है तो पूर्व इधर हो जाएगा, ठीक, पूर्व की ओर है। और वो कह रहा है कि फिर वो बाएं मुड़ता है और 10 मीटर चलता है, तो बाएं मुड़ता है और 10 मीटर, ये बाएं मुड़ा और क्या हो जाएगा 10 मीटर चला। फिर वो दाएं मुड़ता है और 5 मीटर चलता है, ठीक, दाएं मुड़ता है
और 5 मीटर चलता है। फिर चलता है, फिर 5 मीटर दक्षिण की ओर चलता है, तो 5 मीटर दक्षिण की ओर हो जाएगा, चलता है 5 मीटर दक्षिण की ओर। इसको और थोड़ा लंबा करते हो, ठीक, चलता है। और वहाँ से वो 5 मीटर पश्चिम की ओर चलता है, ठीक, ये 5 मीटर पश्चिम की ओर चला, पश्चिम इधर ही हो जाएगा। अपने मूल स्थान से वो किस दिशा में है? मूल स्थान कहाँ था? ये चलना यहाँ से स्टार्ट किया था, ठीक, तो किस दिशा में हो जाएगा? पहले ये इतना 10 था और ये इतना 5 है, तो 10 में से 5 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा? 10 में से 5 गया 5, तो 5 मीटर उत्तर हो जाएगा। ये फिर कह रहा है कि रहीम सीधा बिंदु ई से एफ तक 5 किलोमीटर चलता है। कहाँ से? ई से एफ तक। मान लो ये ई है, मान लो ये एफ है, ई से एफ तक चलता है, ठीक। एक सेकेंड, इसको मान लीजिए ई से एफ तक चलता है, ठीक। तो यहाँ मान लो ई, इसको मान लो एफ, यहाँ तक चलता है। ई से एफ तक चलता है 5 किलोमीटर दूर, ठीक। तो ये 5 किलोमीटर हो गया। फिर कह रहा है एफ बाएं से, एफ से वह बाएं मुड़कर 6 किलोमीटर दूर बिंदु जी तक पहुंचता है, ठीक। जी तक पहुंचता है मतलब एफ से यहाँ पहुंच जाता है, ठीक, जी की ओर। और इसकी दूरी कितनी दी है? 6 किलोमीटर। फिर कह रहा है वो बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर दूर बिंदु एच तक पहुंचता है, ठीक। ये बाएं इधर मुड़कर कितना? एच तक कितना? 5 किलोमीटर पहुंचता है। फिर वो बाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चलकर बिंदु आई पर पहुंचता है, ठीक। कहाँ पहुंचता है? बिंदु आई तक पहुंचता है। तो आई मान लीजिए यहाँ पे पहुँचता है, ठीक। इसके भी आई, इसको मान लो आई, तो आई तक पहुँचता है 2 किलोमीटर, तो ये 2 किलोमीटर हो जाएगा। अब कह रहा है कि अब वो प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है? तो देखो ई से जो है आई, ई से आई दूरी कितनी हो जाएगी? 6 - 2 हो जाएगी। 6 - 2 मतलब 4 किलोमीटर, ये हो जाएगा। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि 2 व्यक्तियों, इसमें कथन और निष्कर्ष उसको देखो कह रहा है कि सभी सद्गुण व्यक्ति जो हैं प्रसन्न हैं। मान लो सभी सद्गुण व्यक्ति, ठीक है, सभी सद्गुण व्यक्ति प्रसन्न हैं, ये ठीक है। सभी सद्गुण व्यक्ति जो हैं, ये व्यक्ति हैं क्या हैं? प्रसन्न हैं, प्रसन्न है। कोई दुखी व्यक्ति सद्गुणी नहीं होता, दुखी को दूर कर दो, ये दुखी है। तो अब कह रहा है कि प्रसन्नता और सद्गुण का परस्पर संबंध है। प्रसन्नता और सद्गुण का परस्पर संबंध है, तो हाँ है। फिर कह रहा है दुखी व्यक्ति सद्गुणी नहीं होता है, तो दुखी व्यक्ति सद्गुणी नहीं होता, दोनों ऑप्शन सही है, ठीक। तो ये डी ऑप्शन हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है, इसमें भरना है। तो देखो यहाँ पे अगर आप 4 का लेके चलिए, बांट लीजिए। यहाँ पे यहाँ ए बी है, तो यहाँ ए बी, देखो ए बी ए कर दो, यहाँ पे ए, तो यहाँ से कट कर दो, ठीक, इसको हटाओ। अब देखो यहाँ पे ए बी ए हो गया। अब फिर यहाँ पे ए बी ए, तो यहाँ से कट कर दो, ए बी ए बी ए। फिर देखो ए बी ए हो गया। तो इसमें देखो ए बी बी ए और फिर ए, तो ये वाला आंसर सही हो जाएगा, ठीक। फिर देखो इसमें कह रहा है कि कौन सा हो जाएगा। तो आपको पता है कि अगर हम सी में +2 करेंगे तो कितना हो जाएगा? ई हो जाएगा, ठीक, ई हो जाएगा। और ई में +2 करेंगे तो
एफ जी आ जाएगा, तो जी आ जाएगा। और जी में +2 करेंगे तो एच आई आ जाएगा। तो पहला कौन सा आ जाएगा? आई। देखो आई किस में है? आई अभी है तो और करो। फिर जे में, मतलब जो जी है इसमें, जी में जब +3 करेंगे, इसमें सी वाले में +2 था, सब में +3 करते चले जाओ। +3 करोगे तो यहाँ कितना हो जाएगा? देखो जी ABCDEF जी के बाद HIJ, तो जे आ जाएगा। जे में 3 करोगे तो क्या हो जाएगा? JKLEM आ जाएगा। ठीक, यहाँ पे एम, और एम के बाद क्या आ जाएगा? एम के बाद आ जाएगा पी, तो दूसरा पी हो जाएगा। अब देखो, और तीसरे में 5 जोड़ो, इसमें जब के में +5 सब में जोड़ते चले जाओगे तब आ जाएगा जेड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, ये वाला। फिर कह रहा है कि 60 से 62 निम्नलिखित श्रेणी में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो ऐसे इसमें कर लो। ठीक, देखो यहाँ 7 में जब 15 ऐड करोगे तो 22 हो जाएगा, 22 में 15 ऐड करोगे 37 हो जाएगा, 37 में 15 ऐड करोगे तो यहाँ पे 52 हो जाएगा। और 52 में जब 15 ऐड करोगे तो 67, और 67 में 15 तो 82। तो इसमें आंसर हो जाएगा 52। फिर अगला क्वेश्चन है, इसमें 8 है। यहाँ 8 में जब 16 ऐड करोगे तो 24, 24 में फिर जो है 8 है 24, देखो 16 ऐड करें यहाँ पे, और यहाँ पे कितना ऐड करो? 24 ऐड करो। और 48 80 के बीच में कितना है? 32 हो जाएगा। 32 और 32, और फिर 80 में जब 40 ऐड करोगे तो हो जाएगा 120। ठीक, क्यों? क्योंकि इनके बीच में जो है गैप किसका है? 16 से 24 के बीच 8 का गैप है, इसमें भी 8 का गैप है, तो यहाँ भी तो गैप 8 का है, 8 ही की श्रेणी चल रही है, तो यहाँ 120 हो जाएगा। 120 में जब फिर 8 का गैप होना चाहिए, तो यानी कि 48 ऐड करोगे, ठीक, तब 168 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 120। फिर देखो, इसमें भी लुप्त संख्या ज्ञात करना है। तो देखो ये यहाँ पे 6 है बीच वाला, और जब 4 और 2 को जब ऐड करोगे तब 6 हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे 9 है, जो इसमें 6 और 3 ऐड करोगे तब 9 हो जाएगा। ठीक, ऐसे देखो 4 3 7, 5 3 8, तो ऐसी अगली संख्या क्या हो जाएगी? क्योंकि जो मध्य वाला है, ठीक है, तो अगली संख्या क्या करोगे? देखो इसमें ऑप्शन में आप सबको ऐड करोगे तो नहीं आएगा, ठीक है, लेकिन देखो यहाँ पे ऐसे ढूंढते जाओ तो यहाँ पर जो है, देखो ये वाला हो गया 6, ठीक, 4 2 6 सही है। फिर देखो इसका हो जाएगा यहाँ पे 447, यहाँ पे 583, तो अगला क्या हो जाएगा? 729 हो जाएगा, क्योंकि 7 2 कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। ठीक, 7 2 9, 7 2 9, ये वाला डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 7 8 9, ठीक, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये गलत है, ये सही हो जाएगा। फिर कह रहा है जिस प्रकार रुपया का संबंध भारत से है, उसी प्रकार एन का संबंध किससे हो जाएगा? तो आपको पता है कि जिस तरह भारत की मुद्रा रुपया है, उसी तरह जापान की मुद्रा एन है। फिर इसमें भी देखो, इसमें कूट भाषा का प्रयोग करना है। तो देखो यहाँ पे डी का होता है क्या? 7, ठीक, और ई का क्या होता है? 3, और ईल का क्या होता है? 5, इसका 4, इसका 1, ठीक है। ऐसे सी देखो, इसका देख लो, ये इसका दिया हुआ है, देखो डी का 7 दिया है, ई का 3 दिया है, ईल का 4 दिया है, एच का मतलब इतना दिया है, ठीक है। और नहीं सॉरी, फिर से मिला लो, मतलब देखो डी का यहाँ पे 7, ई का यहाँ से क्या हो जाएगा? 3, यल का 5, एच का 4, आई का 1। तो ऐसे ही जब इसका निकालोगे, देखो सी का कितना हो जाएगा? 8, ए का हो जाएगा 2, एल का हो जाएगा 8, सी का हो जाएगा 9, यू का हो जाएगा 6, टी का हो जाएगा नहीं फिर इसमें मतलब तुम लोग कर लेना, मतलब सही से। देखो सी का कितना दिया है? 8,
ए का कितना दिया है 2, एल का कितना दिया है 5, सी का कितना दिया है 8, यू का कितना दिया है 9, टी का कितना दिया है 6, टी का कितना दिया है 6, ए का कितना दिया है 2। तो अब कह रहा है कि तो क्या हो जाएगा, ठीक है। तो आप जब इसका निकालोगे कैलकुलेटर, क्या लिखा है कालीकट, तो सी का कितना दिया है, सी का दिया है 8, इसमें सर्च कर लीजिए, सी का देखो ये 8 दिया है, ठीक। तो 8 हो जाएगा। ए का कितना दिया है, ए का दिया है 2, क्योंकि इसी में से सर्च कर लीजिए सी कितने नंबर पे आ रहा है, मतलब उसका कोड भाषा क्या है। और इसका 5 का कितना हो जाएगा, मतलब यल का हो जाएगा 5, और आई का कितना दिया है 1 दिया है, सी का 8, यू का 9, टी का कितना दिया है 6। तो ये निकल के आ जाएगा कौन से 82, 52, 89, 82, 51 है, सॉरी 51, 89, 96, ठीक 82, 51, 96। तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा सी। फिर कह रहा है यदि कूट भाषा इसमें इतना लिखा है तो आगे क्या हो जाएगा, ठीक है। तो देखो आपको पता है कि जो यहाँ दिया है पी, तो पी फिर पी का क्या हो जाएगा, पी का दिया है यहाँ पे देखो यम, ठीक। देखो पी का यहाँ क्या हो जाएगा, देखो पी का हो जाएगा यम, ठीक। और आर का क्या है, आर का वी, फिर क्या हो जाएगा, फिर देखो यहाँ पे आई का क्या हो जाएगा, आई का हो जाएगा ओ, फिर सी का क्या हो जाएगा, यहाँ पे ईएन है, ईएन का क्या हो जाएगा क्यू हो जाएगा, और सी का क्या हो जाएगा एस हो जाएगा। आई का क्या दिया है ओ दिया है, ठीक। आई का हो जाएगा ओ, पी का एम, और ए का कितना दिया है वी, और एल का कितना दिया है डब्लू, ठीक। तो ऐसे ही इसमें देखो टी का कितना दिया है एफ, यहाँ देखो टी का एफ, ठीक। ई का डी, ई का दिया है डी, ए का वी, सी का एस, एच का जेड, ई का कितना दिया है डी, आर का दिया है बी, कितना दिया है। अब कह रहा है इन्हीं मान के अनुसार जब इसको यहाँ पे सी का क्या मान आया है, सी का यस है, देखो यहाँ पे ढूंढोगे ये सी है, और सी का यहाँ पे ये वाला यस है, तो सी के जगह पे क्या हो जाएगा यस हो जाएगा। ए का ऐसे बी दिया है, और पी का कितना दिया है, पी का दिया है एम, और आई का दिया है ओ, टी का दिया है एफ, और ए का कितना दिया है बी, और एल का डब्लू। तो इसका आंसर हो जाएगा ये SVMOFV W। फिर अगला क्वेश्चन है, एक परिवार घूमने निकला, पुत्री अपने पिता के आगे चली, पुत्र अपनी माता के पीछे चल रहा था, और पिता से आगे सबसे पीछे कौन था। तो देखो यहाँ पे लिख लो पहले, पुत्री आगे है पिता से, ठीक, पुत्री आगे है पिता से, और माता आगे है किससे, माता आगे है पुत्र से, और पुत्र किससे आगे है पिता से। तो दोनों स्थिति में जब देखो तो क्या होता है, पिता पीछे चल रहा है, ठीक, सबसे पीछे कौन है पिता। फिर अगला क्वेश्चन, देखो कह रहा कि सीमा सुधीर की बहू है और रमेश की भाभी, मोहन सुधीर का पुत्र है और रमेश का अकेला भाई, सीमा और मोहन के बीच संबंध क्या है। तो देखो सुधीर का पुत्र, देखो रमेश कह रहा सीमा सुधीर की बहू है, ठीक, तो पहले लिखो सीमा, जो थी सीमा, ठीक, सीमा बहू है किसकी, सीमा बहू, सीमा बहू है सुधीर की, मतलब कि सीमा
बहू है सुधीर की, तो यानी कि यहाँ पे सुधीर हो जाएगा, सुधीर, ठीक, सुधीर। तभी तो सीमा, और इनका कोई पुत्र रहा होगा, ठीक, कोई पुत्र रहा होगा जिसकी इनकी शादी हुई होगी, तभी तो ये बहू हुई। ये इनके बेटे हो जाएंगे, ये इनकी बहू हो जाएंगी। अब कह रहा है कि मोहन सुधीर का पुत्र है, ठीक, मोहन सुधीर का पुत्र है, तो मतलब ये क्या होना जाएगा, ये मोहन है। अब कह रहा है कि रमेश का अकेला भाई, और रमेश का अकेला भाई है कौन, मोहन, मोहन रमेश का अकेला भाई, तो इसका एक भाई रमेश है, ठीक, भाई। सीमा और मोहन के बीच संबंध बताइए। सीमा और मोहन के बीच क्या हो जाए, सीमा मोहन की पत्नी है, तो ये है, तो पत्नी हो जाएगा, ठीक। फिर अगला क्वेश्चन है कि गिरिधर लाल के परिवार में उनकी पत्नी राधा, 3 पुत्र और 2 पुत्रियां हैं। एक पुत्री अविवाहित है और दूसरी पुत्री जो है, दूसरी पुत्री का एक पुत्र है। साथ ही 2 पुत्रों में से प्रत्येक के 2 बच्चे हैं और तीसरे के 3 बच्चे। एक वृद्धा चाची और दामाद भी उनके साथ रहते हैं। गिरधर लाल के परिवार में कुल कितने सदस्य हैं, तो देख लो इसको। कह रहा है गिरिधर प्लस उसकी पत्नी, पहले लिख लीजिए। देखो गिरिधर और फिर उसकी पत्नी और फिर उनके दोनों के 3 पुत्र, तो 3 पुत्र। फिर क्या कह रहा है, दोनों की 2 पुत्रियां, तो 2 पुत्रियां, ठीक। फिर कह रहा है पुत्री का पुत्र, मतलब एक पुत्र, ठीक। और फिर पुत्रों के 4 पुत्र, पुत्रों के 4 पुत्र, ठीक। और फिर कह रहा है कि एक पुत्र के 3 बच्चे, एक पुत्र के 3 बच्चे, प्लस कह रहा है कि एक वृद्ध है, ठीक, एक वृद्ध चाची और फिर एक दामाद। एक दामाद के बाद क्या कह रहा है, 3 पुत्रवधू, ठीक, 3 पुत्रवधू। टोटल कितने हो जाएंगे जब गिनोगे, तो 1 2 2 3 2 5 5 2 7 और 7 1 8 और 9 10 11 12 12 1 13 14 15 1 16 और 1 17 17 और 3 पुत्रवधू कौन हो जाएगा, 17 18 19 20, तो टोटल कितने आ जाएंगे, 20। अगला क्वेश्चन है कि प्रश्न 59 से लेकर 70 तक दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या बताइए। तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, देखो ये 5 में जब 2 ऐड करोगे तो हो जाएगा 7, और 7 में जब 4 ऐड करोगे तो हो जाएगा 11, और 11 में जब 6 ऐड करोगे, क्योंकि ये देखो 2 4 6 ऐसे जा रहा है, तो 6 ऐड करोगे तो हो जाएगा 17। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 17। फिर अगला क्वेश्चन है कि प्रश्नवाचक चिन्ह पे क्या होगा। तो यहाँ पे देखो, जैसे 3 में 4 से गुणा करो, देखो इसको गुणा कर दो, इसको 3 चौक 12, 12 चौक 48, तो यहाँ 48 आ गया। ऐसे यहाँ पे करो, 4 पंचे 20, बीतते 60, तो 60 आ गया। ऐसे यहाँ 5 ते 15 और 5 ते 15, 15 सत्ते कितना होता है 105, तो 7 से मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ पे हो जाएगा 7। फिर अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे चिन्ह को चेंज करके दिया गया है और कह रहा है कौन सा विकल्प सही है। तो अगर यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है, यहाँ पे 6 और बी की जगह पे जो दिया है उसको रख दोगे तो ये संतुष्ट करेगा, ठीक। तो यही वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। जैसे देखो यहाँ पे दिया है, कितना दिया है, ये दिया है 6, फिर वी, फिर ग्रेटर देन 2, फिर लेस देन 4, फिर ये वाला चिन्ह दिया है, फिर इंटू 13। तो यहाँ पे जब चिन्ह रखोगे तो क्या हो जाएगा, 6 और वी की जगह पे क्या दिया है, गुणे का चिन्ह दिया है। देखो ये बी बराबर गुणे का चिन्ह दिया है, ऐसे सारा चिन्ह 6 गुणे कितना हो जाएगा 3, और इसका मतलब क्या दिया है
इसका मतलब दिया है डिवाइड, ठीक। ये देखो डिवाइड दिया है तो हो जाएगा कितना, डिवाइड बाई 2। और फिर इसका मतलब क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यहाँ पे प्लस दिया है देखो, तो प्लस हो जाएगा, प्लस का 4। और इसका मतलब दिया है, ये देखो माइनस दिया है, ठीक। तो माइनस का 8। और फिर इनटू का मतलब क्या दिया है, लेस देन। इनटू का मतलब दिया है लेस देन, तो लेस देन कितना हो जाएगा, 13। अब जब इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ हो जाएगा 6 गुणे 2 को जब भाग करोगे तो आ जाएगा 1.5 और प्लस का 4 माइनस का 8 और फिर माइनस का 8 और यहाँ पे हो जाएगा 13। फिर इसको हल करोगे तो 9 + 4 - 8 और फिर ये 13। अब यहाँ पे 13 - 8 और फिर यहाँ 13। अब देखो यहाँ पे 5 जो है, 5 छोटा है किससे, 13 से, इसका मतलब हुआ। तो आंसर हो जाएगा, ये वाला आंसर हो जाएगा डी वाला, ठीक। ये डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि नीचे दी गई आकृतियों का एक अनुक्रम दिया गया है जिनका वर्गों में समूहन किया जा सकता है। दिए गए विकल्पों में से उस ग्रुप को चुनिए जिसमें आकृतियों को वर्गीकृत किया जा सकता है। तो जो 1 और 6 है, ठीक। देखो यहाँ पे ये इतना कर लो तब देखो। अब कह रहा है कि देखो 1, 6, 9। देखो जो ये ऑप्शन नंबर डी है इसमें 1, 6, ठीक, और 9 रेशियो 2, 4, 7 रेशियो 3, 5, 8, इसका जो है रेशियो बैठ रहा है, ठीक है। इसका जो संयोजन है, मतलब देखो 1, 6, 9 रेशियो 2, 4, 7 रेशियो 3, 5, 8 का संयोजन जो है इन जो आकृति दी हैं इसके संबंध में सही बैठता है, इसीलिए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ये वाला कह रहा है प्रश्न आकृतियाँ दिया है और इसमें कह रहा है कौन सा सही हो जाएगा। तो दी गई आकृति में बड़ी आकृति जो है वो 45 डिग्री कोण पे एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है, ठीक। एंटी क्लॉक में मतलब घड़ी की विपरीत दिशा में घूम रही है एवं छोटी सुई एक स्थान से एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, ये डी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखो ये ऐसे था पहले, फिर ऐसे हुआ, ठीक, फिर ये एकदम सीधे हो गया। अब क्या हो जाएगा, थोड़ा सा उल्टा हो जाएगा। तो ये वाला हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन। फिर 74 नंबर का इसमें कह रहा अगली आकृति कौन सी आएगी। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, क्योंकि जो दी गई प्रश्न आकृति में जो चिन्ह प्रश्न के स्थान पर जो है क्या हो जाएगा ये, क्योंकि बाहर में तीर है, ये वाला तीर, बाहर में एक तीर तथा अंदर में एक रेखा जो है वो क्लॉकवाइज बढ़ती है, ठीक। देखो ये बाहर बढ़ रहा है तो इसमें भी एक बढ़ा, फिर देखो इसमें 1 और इसमें 1, 2 हो गया, तो इसमें भी 1, 2, तो इसमें देखो 1, 2, 3, तो इसमें 1, 2, 3, तो अगला क्या हो गया, 4 होना चाहिए। तो इसमें देखो 1, 2, 3, 4, तो इसी में सही है, ये भी 1, 2, 3, 4, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन अगला 75 है। इसमें भी देखो दी गई आकृतियों में अगले स्थान पर जो है ये आ जाएगा, ठीक, ए, क्योंकि यस जो है यस चिन्ह में, ठीक है, यस चिन्ह में प्रत्येक अगली आकृति में जो है 1 की कमी हो रही है तथा ओ में 1 की वृद्धि हो रही है, ठीक। देखो 1 की तो कमी हो रही है, ओ की वृद्धि, तो इसमें 4 था तो इसमें 3 हो गया, इसमें ये बढ़ रहा है 2 हो गया, तो इसमें 3 हो गया, इसमें 2, तो इस अगले में 4 होना चाहिए और 1 होना चाहिए, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर न्यायाधीश का जो संबंध न्याय से है उसी प्रकार सांसद किससे संबंधित है। तो जिस तरह न्याय से न्यायाधीश संबंधित है उसी तरह कानून से सांसद संबंधित है। फिर कह रहा है कैंची कपड़ा, तो जिस तरह कपड़े को कैंची से काटा जाता है उसी तरह दाढ़ी जो है उस तरह से बनाई जाती है। फिर इसमें कह रहा है कि 78 से 79 निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्दों को सार्थक क्रम बैठाता है।
ठीक। तो इसमें क्या हो जाएगा, सबसे पहले क्या होता है, पहले जन्म होता है, फिर इसके बाद में शिक्षा, तो 2 आ जाएगा, 2 नंबर पे शिक्षा हो जाएगी। कहाँ गया शिक्षा, ये 2 हो जाएगा। फिर मृत्यु होती है, ठीक, मृत्यु नहीं होती है, पहले विवाह होता है, तो 3 विवाह हो जाएगा। फिर 4 नंबर पे मृत्यु होती है, फिर अंत्येष्टि संस्कार होता है 5। तो पहले क्या हो जाएगा, इसको पहला क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे इसमें आ जाएगा पहले जन्म, शिक्षा, विवाह, मृत्यु, अंत्येष्टि, यानी कि 1 5 4 2 3 हो जाएगा। ठीक, तो इसमें देखो 1 5 4 2 3 ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, सी वाला। फिर अगला कह रहा है कि महासागर, वर्षा, बादल, नदी, मानसून, इसमें भी आपको बिठाना है। तो सबसे पहले सबसे बड़ा क्या होता है, बड़े के अनुसार बिठाना है। ठीक है, तो सबसे पहला अगर छोटे से देखा जाए तो सबसे पहले मानसून बनेगा, फिर मानसून के बाद बादल आएंगे, बादल के बाद क्या आएगी, वर्षा आएगी, वर्षा के बाद क्या आएगा, नदी बनेगी, नदी बहेगी, ठीक है, बनेगी, तो ये 4 नंबर कर दो। फिर महासागर, ठीक, ये 5 नंबर। तो क्या हो जाएगा, 5 3 5 पहले हो जाएगा। ठीक, 5 3 2 4 1 होगा, ये वाला ऑप्शन। फिर ये एक वक्तव्य दिया गया है और पूर्वानुमान आपको लगाना है। ठीक, कह रहा है कि यदि खेलकूद को अधिक प्रोत्साहित दिया जाए तो क्या हो जाएगा, दिया जाए तो भारतीय ओलंपिक प्रतियोगिता में अधिक स्वर्ण पदक लेंगे। पहला दिया है कि भारतीय स्वर्ण पदक नहीं जीतते। सेकंड कह रहा है खेलकूद को अधिक प्रोत्साहन से निष्पादकता में सुधार होगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, केवल जो है पूर्वानुमान सेकंड सही है। ठीक, तो आज हमारा ये पूर्वा जो सॉल्यूशन वाला था ये पूरा ख़त्म हो गया। आज तक जितने भी पुलिस के पेपर हुए हैं ये सारे समाप्त हो गए, पूरी बुक। और आज पेपर देने से पहले आप लोग ये चीज़ देख लीजिएगा, तो आपको बहुत अच्छे से पता रहेगा कि इसका लेवल कि पहले कितना कैसे पेपर आता था, फिर ऐसे बढ़ता गया, तो ऐसे पेपर का आइडिया हो जाएगा कि ऐसे पेपर आते हैं, कहाँ से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय